कैसे हैं? अच्छे होंगे। 70 बीपीएससी को लेकर जो उत्सुकता था वो अब चरम पर होगा, रहना भी चाहिए, क्योंकि इस बार जो मिल रहा है वो कभी नहीं मिलेगा और जो मौका मिल रहा है उसको भुनाया कैसे जाए। कई सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, कई सारे लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलावा क्या ट्रेंड फॉलो कर सकता है बीपीएससी। इसके अलावा जो एक और एकदम सुपीरियर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 42 ईयर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कई सारे प्रश्न हैं जिस पर बारी बारी से हम लोग जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहली बात, हम लोग अपने स्तर पर बात कर लें। श्योर सक्सेस मिशन 40 के तहत हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कल से सिलेक्शन बैच शुरू होने वाला है, एकदम टारगेटेड बैच है। आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत देरी हो चुका है, अब तैयारी नहीं होगा, और कई सारी भावनाएं जो आपके अंदर आ रही हैं उन सबको विराम लगाने वाला ये बैच है सिलेक्शन बैच। क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, सिलेक्शन के लिए जो जरूरी यूनिट है वो कंप्लीट करवाएंगे, प्लस डे बाई डे टेस्ट लेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, डिस्कशन करवाएंगे, आपको रेगुलेट करेंगे, पंक्चुअल करेंगे, और मात्र फीस जो रहेगा बहुत ही कम रहेगा। तो उतना में तो आप जितना में ना एक दिन खर्च कर लेते हैं रेस्टोरेंट जाकर या कहीं घूम फिर कर या कहीं किताब खरीद कर, उतना में आपका पूरा एक कोर्स आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, क्योंकि कल तो आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो कल से सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं, चलिए जुड़िए हमारे साथ। कल मॉर्निंग से 7 बजे ही हम लोग यह सेशन शुरू कर रहे हैं, तो चलिए जुड़ते हैं और एक बार फिर से लगते हैं अच्छे से। अगर जुड़ना है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा 9334710148। चलिए सेकंड बात पे पहुंचते हैं। ट्रेंड क्या रखेगा बीपीएससी इस बार। ट्रेंड को लेकर कई सारी बातें हैं, जैसे क्या 67 पर जाएगा, 68 पर जाएगा या 69 पर जाएगा। तो आप कल ही बीपीएससी चेयरपर्सन का वो इंटरव्यू सुन रहे होंगे जिसमें उन्होंने बोला कि भैया शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि अब बीपीएससी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अब यहाँ से जो पैटर्न उन्होंने जो पकड़ा है 68 से, वो 69 और 70 में फॉलो होता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। एक बार जो परिवर्तन हो जाता है वो रुकता नहीं है। रुकता वहाँ है जहाँ एकदम विराम हो गया हो कि नहीं अब आप आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो रुक सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास यूपी पीसीएस का पेपर है, आप देख सकते हैं उसको। अन्य पीसीएस का एग्जाम भी हो रहा है धड़ल्ले से, उसको भी देख सकते हैं। स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है, यानी आप बीपीएससी का तैयारी करते हो यूपीएससी का तैयारी कर लें क्या? तो नहीं, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार होगा। क्योंकि देखिए हर एग्जाम का लेवल सेट है। यूपीएससी एक नेक्स्ट लेवल प्रो लेवल को मेंटेन करता है, बीपीएससी अभी नेक्स्ट लेवल पर गया है, पिछले पैटर्न के नेक्स्ट लेवल पर। यानी आपको जब तैयारी करना हो तो यूपीएससी पैटर्न को सोचकर तैयारी ना करें। पैटर्न का तैयारी पीसीएस में आप यूपी पीसीएस के लिहाज से सोचें, आप इसको अन्य आयोग जो पीसीएस आयोग है उसके लिहाज से सोचें, लेकिन आप इसको यूपीएससी तक नहीं ले जाने तो आपका तैयारी कभी पूर्ण नहीं होगा और कॉन्फिडेंस कभी क्रिएट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बनाना इंपॉर्टेंट है ना, अपने आप को उस लायक समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं भी कंप्लीट कर सकता हूँ। बड़ी बात एक और है कि क्या अभी से तैयारी किया जाए तो ये पॉसिबल है कि हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर लें। तो तब जागो जब जागो तभी सवेरा वाला जो कहावत है वो ऐसे ही नहीं है। अगर आप आज जागृत होते हैं और कल से लगते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो अभी लेट नहीं हुआ है। तैयारी करने वाले लोग 1 मंथ में भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका पूरा बैकग्राउंड रहता है। आपके पीछे भी बैकग्राउंड जरूर होगा, इतना दिन बैठ के घास तो काट नहीं रहे हैं, है ना, घूम टहल रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, और सीरियसनेस भी है आप में, नर्वस हैं थोड़ा सा, लेकिन विश्वास रहेगा तो चल जाएगा काम। तो अभी से भी तैयारी संभव है। सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि 7 से 8 घंटे अभी से देना शुरू कर दें। अब आप कहिएगा सर 17 नवंबर एग्जाम होगा। भैया 17 नवंबर होगा तो देखा जाएगा, अगर बढ़ा तब क्या कीजिएगा। और मैं तो फिर से कहता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा अप्रोच है, वो कहता है कि एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ यानी 17 नवंबर को है प्रस्तावित, तो उसके नेक्स्ट मंथ होने का उम्मीद ज़्यादा है, और ज़्यादा लेट हो सकता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बात कहेंगे अगर मौका मिला है तो भुलाना सीखिए, भुलाना नहीं आपको, ठीक है। तो आपको तैयारी का जो लेवल रखना है ना, वो पीसीएस लेवल रखना है, और पीसीएस में आपको 68 और 69, और हम लोग जब अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो हम लोग का जो टेस्ट है वो लेवल मेंटेन कर रहा है 67, 68, 69 को, तीनों को मेंटेन करते हुए टेस्ट ले रहे हैं। और ये विश्वास करके चल रहे हैं कि आप अगर इसमें अच्छा कर लेते हैं तो आप बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हैं। ये प्रचार भी है, और ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छे टेस्ट सीरीज से जुड़िए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
तो अभी से संभव है। आपको अगर अभी से तैयारी करना है तो स्टडी पर फोकस करें, स्टडी के साथ रिवीजन पर फोकस करें और प्रैक्टिस पर फोकस करें। और अभी शुरू नहीं किया आप तब मॉक पर मन चाहिए। कई सारे बच्चे अभी आज ही मॉक था, भाई सर नंबर नहीं आ रहा, कैसे आएगा, सिलेबस कंप्लीट है, कुछ नहीं आता, पता है टेस्ट देने आ जाते हैं, गार्जियन बोलते हैं जाओ ना क्वेश्चन में देखिए ना कैसा ना आवा हो, ये पता चलता हो ना। अरे पता चलने के लिए आजकल कई सारे बुक आ गए हैं मार्केट में, आपको इसके लिए टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस ले आइए अपने अंदर। हाँ, नंबर पुस्ट करना जरूरी है, नंबर को धीरे 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 बढ़ाना जरूरी है और उसके लिए ज्ञानवर्धन जरूरी है। तो स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस, और उसके बाद 10 मॉक टेस्ट आपको कम से कम देना है, कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको देना है। 50 का देने का जरूरत नहीं है, एक का ही दीजिए, काफ़ी है, सफिशिएंट रहेगा, ये जरूरी है। और सिलेक्शन कल से शुरू होगा, यानी परसों एग्जाम ले ले, ऐसा सोच के हम लोग तैयारी करें, यानी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ना लड़ाई सिर्फ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में नहीं है, 10 लाख में है, 10 लाख। तो 10 लाख सिर्फ गिनती का अंक नहीं है, 10 लाख में कम से कम 7 लाख 6.5 लाख लोग बैठेंगे, और आपका फाइट अगर उनसे है तो आप उनसे एक लेवल ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, इस बार सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जो पहले से फिलअप हो चुके हैं एसडीएम के अलावा सारे लोग भरेंगे, निश्चिंत रहिए, सारे लोग भरेंगे। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी का जो ट्रेंड फॉलो होगा और वो 68 69 को फॉलो करके आप पढ़िए। आप बहुत बैक मत चले जाइए एग्जाम के, भाई चाणक्य ने कौन सी रचना लिखी, तो ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। आप थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच अपनाइए, जरूरी है। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूपीपीसीएस का सिलेबस देख लेना है, आपको 69 का पैटर्न देख लेना है, 68 का पैटर्न देख लेना है, उसी पर काम करना है। बाकी बहुत सारे लोगों के बातों पर मत रहिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोलते हैं, आपको दिग्भ्रमित भी कर सकते हैं, आपको भटका भी सकते हैं, नहीं भटकना है। आप पास करेंगे ये आपको पता है, दुनिया को नहीं पता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा प्रश्न पर कि क्या 42 ईयर्स होना चाहिए। तो 42 ईयर्स को लेकर कई सारे हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत पहले से इस मूवमेंट के साथ मैं भी जुड़ा हूं, लेकिन ढाक के 3 बात होता कुछ नहीं है। सपोर्ट आपका शुरुआती स्तर मिलता है, फिर नहीं मिलता है, फिजिकली नहीं मिलता है, बस डिजिटल मिलता है, तो डिजिटल से काम नहीं चलेगा, है ना। तो 42 ईयर्स को लेकर ये कह सकता हूँ कि प्रयास जारी है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, जो सक्षम हूँ मैं, उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपको भी इस पर फोकस होना चाहिए कि 42 है। हाँ, एक और है कि बीईओ का पोस्ट नहीं आया है सर, तो बीईओ के पोस्ट को लेकर एक अलग वैकेंसी आ सकता है, एक अलग से सारा प्रक्रिया चल सकता है, तो उसको लेकर निश्चिंत रहें। मेरा फोकस पॉइंट है कि आपका 70 पे सिलेक्शन कल से होना चाहिए, और कल से होने का मतलब है तैयारी आज से शुरू होना चाहिए। कल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, रेंगते हुए बढ़िए, टहलते हुए बढ़िए, दौड़ते हुए बढ़िए, लेकिन बढ़िए, रुकिए मत। डेली 7 से 8 घंटा, डेली 7 से 8, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो ये आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़िएगा, लाइक करना है तो लाइक करिएगा, नहीं करना है तो डिसलाइक करिएगा। आपका अपना मन है, जैसे काम करना चाहें कर सकते हैं। धन्यवाद।